मोटा होने पे पेट क्यों बाहर आ जाता है? तो हमको देख के तो नहीं बोल रहा ही। देखिए होता क्या है समझिए, जब आपको कोई पैसा दे, सपोज कीजिए अगर आपको कोई 100 रुपया दिया या 500 रुपया 1000 रुपया दिया, आप कहाँ खोपड़िया पे रखते हैं? हाँ, कान में मोड़ के रखते हैं, मुंह में, कहाँ? जेब में, पॉकेट में, जेब में या पर्स में रखते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टोर करने का कोई फिक्स जगह है ना? हाँ, बस अगर धक्का-धक खाइएगा ना तो कोशिका कहेगा कि रे बैला इतना ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो फैट कहेगा हम जमा कर लेते हैं। ये व्रत भी रहता है, कभी कभी इमरजेंसी में काम आएगा, तो यही जगह यह मिलता है। यही फैट वह पूरा क्या करता है? जमा कर देता है। और जब ये पूरा जमा हो जाएगा ना तो इधरिया स्टोर करेगा और फिर इधरिया करेगा। यहाँ चूड़ीदार पैजामा बना देता है, देखिए पूरा लच्छादार जमा कर देता है, यहाँ एकदम ऐसा लगता है जैसे चबूतरा है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा भयंकर बना देता है, चबूतरा बना देता है। और खाओ धक्का धक, समझ में गया? उसका क्या इलाज है? कम खाइए, ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा की जरूरत ग्लूकोज से नहीं बल्कि उस जमा हुए फैट को गला के हो सके, जमा हुए फैट को गला के हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना सिंपल है ये सब। महिलाओं में फैट ज्यादा होता है, रीजन भी है, महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करती हैं। आप अपने घर में देखिए, मान के चलिए कि आपके पिताजी हैं और माताजी हैं। माताजी का काम छोटे से एरिया में रहता है, घर में आना जाना, फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है। पिताजी खाली बहरवे रहते हैं। उनका न्योता में जाएंगे तो इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे, कहीं जाके 10 आदमी का ग्रुप बना के चाय पीते रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब्जी खरीदने इधर उधर काम करते रहते हैं, तो उनके शरीर में तो ग्लूकोज जमा होता है, फैट जमा होने का मौका नहीं मिलता। अब महिलाओं के शरीर में मौका मिल जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है? फैट क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और जितना लोग हैं मोटा होते हैं, स्टार्टिंग में अगर रोक दिए तो रुक गया, स्टार्टिंग में रोक दिए तो रुक गया, नहीं तो कहानी खत्म। हमारा ससुरा 82 किलो के हो गए, और हम क्या करें? हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे में ग्लूकोज नहीं होगा। एक रास्ता है कि अगर हम खाना नहीं खाएं तो ग्लूकोज खत्म, तो अगला नंबर किसका आएगा? वसा का। और यहां से वसा गलना चालू होगा। लेकिन जब वसा गलता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें एनर्जी की कमी फील होती है, क्योंकि ग्लूकोज धक्का-धक गलते जाता है। वसा में टाइम लगेगा, वसा गलेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज आएगा कोशिका में, तो एक लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए शरीर गिरा गिरा रहेगा। तो बताइए बिना खाए हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। समझा गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए आदमी थोड़ा सा चक्कर आ गया है। हाँ, मर गए। ये गधा कर रहा है प्रोटीन खत्म होगा तो क्या होगा? मर जाओगे। ये आधा भी हो गया ना तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। क्योंकि प्रोटीन खत्म होने का मतलब मांस गलने लगा और हड्डी गलने लगा, तो बचेगा कौन चीज? आर पार। प्रोटीन गलने के बाद एक कैमरामैन आता है और HD फोटो निकालता है जिसपे गेंदा का फूल चढ़ा दिया जाता है। समझा गया? तो इसके बाद की घटना है HD फोटो। इसके बाद HD फोटो विथ फ्लावर ब्रैकेट में रेस्ट इन पीस। बहुत मेहनत हुआ, अब क्या कीजिए? रेस्ट कीजिए। बहुत माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस हो गया, अब क्या कीजिए? रेस्ट कीजिए। रेस्ट इन पीस। खत्म कहानी, खत्म हो गया आपका। देखिए सर, मोटापे में देखिए मोटा होने का एक रास्ता है, मतलब उसको कंट्रोल करने का रास्ते में देखिए, जब हम आटा चावल खाते हैं ना तो इस ससुरा इसकी नेचर ऐसा है ना कि कुछ हिस्सा इसका ग्लूकोज में जाएगा और कुछ हिस्सा वहीं से क्या बन जाएगा? फैट। इसका नेचर ही ऐसा है। समझा गया? इसलिए आप चावल खाएंगे तो उसका कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा? ग्लूकोज, और कुछ हिस्सा जाके जमा होने लगेगा फैट के रूप में। तो अगर आप फल खाएंगे, फल, तो फल में डायरेक्ट ग्लूकोज हो जाता है। फल को पचना बड़ा इजी होता है, खाते 6-7 घंटे के अंदर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। तो फल अगर खाएंगे तो भले आपका पेट खाली खाली लगेगा लेकिन ऊर्जा मिलते रहेगा।
तो फल खाइएगा ना तो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ का कल्चर फल वाला है ही नहीं, हमारे यहाँ कल्चर अनाज वाला है। हम फल दो कंडीशन पे खाते हैं, या तो बीमार पड़े ना तो कोनो त्योहार है, भगवान को भोग लगा के चढ़ाया वही उठा लिया, बाकी हमारा भगवान को तनी मनी दे देता आदमी, तो खाएंगे क्या, वो तो एक श्रद्धा है, दे देता आदमी। तो या तो पूजा पाठ है और नहीं तो बीमार है। हम लोग क्या खाते हैं, अनाज। वही अंग्रेजों को देखिएगा, वेस्टर्न कल्चर, सुबह उठते वो अनाज खइबे नहीं करेगा सर, ओट्स खाएगा, पतई खाएगा, घास खाएगा, स्वीट कॉर्न खाएगा, गाजर खाएगा, हेन तेन खा के तनी मनी खा के रह गया, सो हो गया यहाँ पे, समझ में गया। और हम लोग सुबह उठते 6 रोटी, रात का बचल 6 रोटी तल दो, चाय से खा लो। हम कैसे मोटाए हैं? रात का 6 गो रोटी बचल, उसको सुबेरे तल दिए और चाय ले लिए रिफाइन लगा के और खाते रह गए। यहाँ पे वो जो तले हैं वो डायरेक्ट वसा है, वो जो तले हैं तेलवा में ना रिफाइन में, वो डायरेक्ट वसा है, तो डायरेक्ट ले गए। डेली तनी तनी जमा होते 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 पता नहीं चला, चकरा दिया। यानी अगर आपको दुबला होना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, खाना छोड़ना पड़ेगा। आपको खाना छोड़ना नहीं पड़े, बल्कि खाना को लिमिटेड करना पड़ेगा कि जो जरूरत की चीज है उतना ही ग्लूकोज बने, थोड़ा बने और थोड़ा फैट से ले, थोड़ा खाइए और थोड़ा फैट गलाइए, थोड़ा खाइए थोड़ा फैट गलाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। मुन्ना कुमार, सर ये सब तो ठीक है, ग्लूकोज के बाद फैट गलता है, पतला आदमी का क्या होगा?